विषय हूँ द वर्ल्ड इन 2030 2030 मसीह पृथ्वी केमी भाव थी क्यों दिग को गति करुव कौन कमी कौन बढ़ी से विषय आज बहुत गुड़े इम्पोर्टाट पॉइंट कहि से भर मुख्यतः गोटे चीन विस्तार चीन विस्तार कौन पाए ना चीन बर्तमान एमती बहुत गुड़े जिनस अच्छी जो चीन बहुत आगुआ अच्छे से भर है मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम एक्सपोर्ट पोर्ट्स कंट्रोल रेयर अर्थ मेटाल एआई आउ जो डीटेक लिखी यहाँ हूँ ड्रोन टेक्नोलोजी ये सब जिनस चीन समग्र विश्व में अन्य देश मान अपेक्षा बहुत अधिका विशेषकर रेयर अर्थ मेटाल एआई आउ ड्रोन टेक्नोलोजी तो भविष्य में ये सब विषय को नहीं मैन्युफैक्चरिंग है एक्सपोर्ट है पोर्ट कंट्रोल है अर्थ मेटाल एआई आउ ड्रोन टेक्नोलोजी ए सब को 2030 भितर ही चाइना टेकअप कर चाइनार आ गोटे लक्ष्य अच्छी चाइनार आ गोटे एम अच्छे कौन ना एशिया मिडिल ईस्ट एशिया यूएसए कंट्रोल शेष करदेवा यूएस कहीं चाइना आउ यूएस ये गोटे सुपर पावर ये गोटे सुपर पावर समस्त देखा केवल ये फ्रेंड भितरिया कौन अच्छे आम से कथा कहीपर किंतु परस्पर कहार पड़े ना तो चाइना कौन को चाहूँ ना एशिया मिडिल ईस्ट एशिया जो देश गुड़ाक अच्छी से यूएसए कंट्रोल शेष कर यूएसए कंट्रोल मान कौन से कौन एशिया को कंट्रोल कर रखी कि ना मिडिल ईस्ट जो देश गुड़ाक अच्छी भर तार जी इनफ्लुएंस अच्छी तार जी से बिजनेस जहाँ जहाँ भी अच्छी से सब कंट्रोल करने खत्म शेष करदेवाई सी चाहे जदि चाइना 2030 भितर यहाँ आगे आगे गला तो भारत उपर कौन प्रभाव पड़ो ना LAC बड़ चिंता लॉक ऑफ एक्चुअल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ये जो बड़ आक्साई चीन जो आम पढ़ी चीन या आक्साई चीन भारत सीमा जो विवाद यहाँ सदा बेले भारत पर आहरी विपदजनक हो डेंजर सदा बेले भारत मुंड बिंधार कारण हम तापर रहा इंडियन ओशन रिफरेन्स यहाँ सदा बेले चीन पर टेंशन नेपाल पाकिस्तान श्रीलंका इन्फ्लुएंस ए तीन टा को नेपाल पाकिस्तान श्रीलंका एम को भारत एगनेस्ट रे चाइना व्यवहार कर बहुत बड़ चिंता रही आ गोटे है जदि मिडिल ईस्ट एशिया जदि यूएसए कंट्रोल चलीगला चाइनार कंट्रोल आसीज ताहले चाइना और इंडिया सदा बेले प्रतियोगितार रे सिस्टम क्रैश आउ एआई टेक्नोलोजी डॉलर सिस्टम क्रैश माने डॉलर ए अमेरिका डॉलर माध्यम रे बहुत आगु 1920 1920 मसीह डॉलर द्वारा विश्वर अधिकांश देश को कौन ना कौन प्रकार निजर कंट्रोल रखी से लोन देकी हो जेकोसी कारण हो यही सिस्टमटा ये डॉलर सिस्टम को बंद करने मिडिल ईस्ट रे पाखापाखि 30 देश गोटे योजना कर जोटा कि 2030 2030 भितर निश्चित भाव में सफल हो तो डॉलर सिस्टम जो क्रैश है डॉलर जो चलना नहीं ताहले अमेरिका 50% पावरलेस हो 50% पावरलेस हो माने दुर्बल हो तो अमेरिका पर रहा कि ना चाइना अमेरिका जो पावरलेस होगा चाइना पावरफुल हो ए भितर किछिटा देश कहबी आपको किछिटा देश मिसिकी ये डॉलर को खत्म करके डॉलर को शेष करके ब्रिक्स करेन्सी बाहर करने योजना योजना चली ब्रिक्स करेन्सी कौन ना यार फुल फॉर्म हो से देश ना गुड़िक अच्छी ना ब्राजिल रूसिया इंडिया चाइना और साउथ आफ्रिका एसबू देश मिसिकी निजर गोटे कॉइन करने ब्रिक्स करेन्सी करने जो थे परस्पर बिजनेस वाणिज्य व्यवसाय साहाय्य करेंगे सबुथ जो डॉलर को काटिदेवे डॉलर जो काम आसी काटी
निज निजर भितर व्यापार वाणिज्य आदान प्रदान पर गोटे कोइन करेन्सी बाहर कराया चाहूँगी जोटा ब्रिक्स करेन्सी यहाँ 2030 2030 सुधा कम्प्लीट हो खुशी कथा डॉलर पर आम अमेरिका डिपेंडेंट ब्रिक्स करेन्सी बाहर भारतर भागीदारी अच्छी निजर किसी किंतु अमेरिकार पावर कमिगला ये सब को टेकअप किए कर ना चाइना मिडिल ईस्ट कंट्रोल चाइना को पड़े चाइना तो आम बड़ शत्रु पाकिस्तान जमी चाइना सेमती डॉलरटा कमिगले इंडिया बहुत डेभलप करे बहुत आगू को जीव कि मिडिल ईस्ट कंट्रोलटा चाइना को चली यहाँ गोटे भावार बहुत बड़ा पॉइंट तापर रहा एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी भारत में बहुत कम परिमाण में अच्छी किंतु 2030 सुधा यह संपूर्ण भारत वर्ष में चलो लागू हो मोबाइल कौन सफ्टवेयर कौन छोट मोट क्षेत्र में बर्तमान एआई अच्छी किंतु चाइना 100% भारत में बहुत कम एआई टेक्निक आसला ताले कौन हम ना बैंकिंग एजुकेशन ट्रांसपोर्ट हेल्थ और बिजनेस एला बहुत ग्रो कर जमी गोटे एग्जांपल चाइना रे गोटे मेसीन बाहर कर एआई टेक्नोलोजी द्वारा स्कान मेसीन भाया से जदि रही देहर टोटाल इंटरनाल और ब्लड सहित सबू किसी सी बाहर करदे माने कोटा भल कोटा खराब कोटा केते परिमाण में अच्छी ए सब जदि एआई टेक्नोलोजी आसला से अन्य देश मान सारा इंडिया फुल भाव में चलना ताले बैंकिंग एजुकेशन ट्रांसपोर्ट हेल्थ बिजनेस बहुत भल भाव में चलो किंतु तार गोटे खराब प्रभाव पड़े कौन ना 40% ऑटो वर्क माने काम करने जो आम मनुष्य मान दरकार समय मान दरकार से 40% कमी जापे 40% ऑटो वर्क 80% ड्राइवर लेस आजकल तो गाड़ी बाहर बिना ड्राइवर चलती एआई टेक्नोलोजी द्वारा से ड्राइवर जॉबटा 80% पर्यंत कमिज माने कहीं रखे कंटेंट क्रिएशन 50% हो ये कंटेंट क्रिएशनटा मु विशेष कर से अलग भाव में बुझेबी मुझे साधा हिसाब से बुझाऊँ मन कर आम गोटे घर तैयारी आम घर भाई गोटे नक्शा बनाऊँ ना ये रोषे घर ये बाथरूम ये डाइनिंग हॉल ये जहाँ जो जहाँ करवा कथा यहाँ आम करवानी एआई कर कंटेंट मुझे कंटेंट क्रिएशन हिसाब से गोटे एग्जांपल देली कंटेंट क्रिएशनटा एआई द्वारा हम कोऑर्डिनेशन वर्क माने कोऑर्डिनेशन वर्क ये कौन कहा जाए जोटा मनुष्य मैंने जो काम करते तो 40% कमिज कोडिंग वर्कटा कौन हम बिल्कुल बहुत बहुत कमिज मनुष्य मान कोडिंग वर्क हो माने बिना मनुष्य एआई द्वारा मेसीन साहाय्य काम हम गोटे एग्जांपल लेगा उदाहरण आम आम जब जेसीबी चलाऊँ जो काम जो घाट टे खोलिया मनुष्य मैंने 30 दिन समय ने गोटे घंटे जेसीबी करदे कि ड्राइवर जन दरकार एमती कोडिंग वर्क हम जेसीबी थी किंतु ये जो ड्राइवर लेस कहली यही हिसाब से एआई द्वारा चलो यहाँ हम 2030 सुधा आ गोटे जहाँ आशा करा 2030 2030 भितर होबार बड़ संभावना अच्छी सेटा हूँ मिडिल ईस्ट रे गोटे बड़ युद्ध हबार संभावना करा मिडिल ईस्ट बिग वार मे बी थर्ड वर्ल्ड वार हो पारे थर्ड वर्ल्ड वार होबार संभावना 50-50 हो पारे न हो पारे किंतु आशा करा चांस अच्छी बोली क्या भीतर स्टार्टिंग हो पारे इजराइल इरान आ साउदी और येमेन ए कंट्री भितर हो पारे तापर तो परस्पर कंट्री गुड़ा डेई पड़े ना निया लगे डेई पड़े परस्पर आड़ तो दुनिया नियम चलती आ गोटे मुख्य कारण ये थर्ड वर्ल्ड वार मुझे कहीं थर्ड वर्ल्ड वार बोली कहली ए यूएसए इनवॉल्वमेंट जो देश गुड़ाक अच्छी जदि से
ଯୁଦ୍ଧ ପରସ୍ପର ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଲା ତ ୟୁଏସ୍ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ, ୟୁଏସ୍ଏ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ, ସେ ଯେଉଁ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଥିବ ସେ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ତ ୟୁଏସ୍ଏ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇପାରେ ନା ସେଥି ଭିତରୁ ମେନ୍ ରିଜନ୍ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅଏଲ୍ ଡିସରପ୍ସନ୍। ଅଏଲ୍ ତେଲ ମାନେ କ'ଣ, ଏ ଯେଉଁ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ପଦାର୍ଥ, ଏଇଥିପାଇଁ ହିଁ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା କରାଯାଉଛି। ଏ ଯୁଦ୍ଧ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଭାରତ ଉପରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ, ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଅଏଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ବଢ଼ିବ, ତେଲର ମୂଲ୍ୟ ବହୁତ ତେଜିରେ ହଠାତ୍ ବଢ଼ିଯିବ। ତେଲର ମୂଲ୍ୟ, ଅଏଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ସ୍କାଇ ରକେଟ୍ ମାନେ ତ ଆପଣ ବୁଝିଥିବେ, ସ୍କାଇ ରକେଟ୍ ଭଳିଆ ବଢ଼ିବ। ତାପରେ ଜବ୍ ଡାଉନ୍, ବହୁତ କିଛି ଚାକିରି ବାକିରି ଯିବାର ବି ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତୈଳର ମୂଲ୍ୟ ଯଦି ବଢ଼ିଲା, ଇକୋନୋମିକ୍ସରେ ସବୁଠାରୁ ଇଣ୍ଡିଆର ଇକୋନୋମି ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ଅଏଲ୍ ପାଇଁ। କାହିଁକି ନା ଏ ଜିନିଷଟା ଆମ ଦେଶର ନୁହଁ, ଆମ ଦେଶରେ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଆମେ ଏଇ ବାହାର ଦେଶରୁ ହିଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରିଥାଉ ନିଜ ଦେଶକୁ। ଯଦି ସେଇଟା ବହୁତ ମହଙ୍ଗା ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ତ ଗାଡ଼ି ମଟର ଚଲେଇବାଟା ପ୍ରଥମେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଇଣ୍ଡିଆର ଇକୋନୋମି ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ଇଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେଉଁ ଆଶା କରାଯାଉଛି ୟୁଏନ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ 2030 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଜଳ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେବ। ଜଳ ସଙ୍କଟ, ୱାଟର କ୍ରାଇସିସ୍, ଜଳ ସଙ୍କଟ କ'ଣ କାହିଁକି ହେବ ନା କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି, ଜଳର ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାର କରାହେଉଛି, ଆଉ ପ୍ରଦୂଷଣ। ଯେତେ ଶୋଷ ଲାଗିଲେ ମୋତେ ଗୋଳିଆ ପାଣି ପିଇ ହେବ ନାହିଁ ନା, ପ୍ରଦୂଷଣ, ୱାଟର ପଲ୍ୟୁସନ୍। ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ, ଏଇଟା ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କାରଣରୁ ହେଉଛି, ସେଇଟା ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଜଳର ଅନାବଶ୍ୟକ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ଆଉ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ 2030 ସୁଦ୍ଧା ଜଳ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ଅଛି। ସମୁଦ୍ର ସ୍ତର ବଢ଼ିବ। ମୁଁ ଏଠି ଟିକେ ଆଗରୁ କହିଲି ନା ଜଳ ସଙ୍କଟର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଜଳ ସଙ୍କଟ, ସମୁଦ୍ର ସ୍ତର କ'ଣ ବଢ଼ିବ ନା ସମୁଦ୍ରର ପାଣି ଅଲଗା, ଆମେ ଯେଉଁ ପିଉଛୁ ତା ପାଣି, ସେଇ ପାଣିଟା ଅଲଗା। ଯେଉଁ ବରଫ ଅଛି ସେ ବରଫ ତରଳିବ। ବରଫ ଯେଉଁ ଅଛି ମହାଦେଶ ଗୁଡ଼ାକରେ, ବରଫ ତରଳିବା ଦ୍ୱାରା ସମୁଦ୍ର ସ୍ତର ବଢ଼ିଯିବ। କିନ୍ତୁ ପିଇବା ପାଣି ଯେଉଁ ଆମର ଏଇ ମାଟି ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବାହାରୁଛି ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଆମେ କାଢ଼ୁଛୁ, ସେଇଟା କ'ଣ ନା 40% କମିଯିବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସ ଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭୀଷଣ ଜଳ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେବ। କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଲେ ବନ୍ୟା, ଖରା, ସାଇକ୍ଲୋନ, ବାତ୍ୟା ଏସବୁ କ'ଣ 2 ଗୁଣ ହୋଇଯିବ। 2 ଗୁଣ ଏଇଟା ଇଣ୍ଡିଆ ଉପରେ ବି ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ, ଆଉ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ବନ୍ୟା ହେଲେ ପ୍ରବଳ ବନ୍ୟା ହେବ, ଖରା, ସାଇକ୍ଲୋନ, ବାତ୍ୟା ଯେଉଁ ହେବ 2 ଗୁଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ହେଉଛି ତାଠାରୁ 2 ଗୁଣ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ଅଛି। ଏଇଟା କେବେ ସୁଦ୍ଧା ନା 2030 ସୁଦ୍ଧା। ଫାର୍ମର ଇନକମ୍ ଡ୍ରପ୍ କରିବ। ଫାର୍ମର ମାନେ ଚାଷୀମାନେ ଯେଉଁ ରହିବେ, କୃଷକ ଭାଇମାନେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଥା ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଚାଷ ଯେମିତି ପ୍ରକାର ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି, 2030 ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ମାନେ ଚାଷର ନାଶ ହେବାର ସମୟ ପାଖେଇ ଆଇଲାଣି। ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପୃଥିବୀର ତାପମାତ୍ରା 1.5 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି 2030। ସେଇଟା କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ, ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ୱାର୍ମିଂ, ଏଥିପାଇଁ ପୃଥିବୀର ତାପମାତ୍ରା 1.5 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି 30 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା। ଆଉ ଏସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆର ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ବେଶୀ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଉତ୍ତର ଭାରତର ହିମାଳୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆଉ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କର ମାନିବା ଅନୁସାରେ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଜଳ ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେବ। ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଜଳ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେବ। ତ ଆଜିର ବିଷୟ ହେଲା ଏତିକି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଟପିକ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା।